विराट कोहली के आंसू या रजत पाटीदार की कप्तानी या कृणाल पांड्या के विकेट या भुवनेश्वर कुमार के वो 1 ओवर में 2 विकेट। भाई आरसीबी आईपीएल 2025 फाइनली जीत गई है, पर इस जीत का असली हीरो कौन है? नेयल वडेरा हैं जी? नेयल वडेरा अगर वो 16 बॉलों में 15 रन नहीं बनाते तो आप बताओ क्या पंजाब हार सकती थी? क्या मार्कस स्टोइनिस को उस टाइम पे अगर भेज देते हैं? और क्या सरपंच साहब, तो फिर तो ये श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब तो नहीं चल पा रहे ना आरसीबी के सामने, पर स्टोइनिस तो चल पा रहे थे। भाई स्टोइनिस को स्टोइनिस क्यों रोक के के साथ रखा? तो लेकिन यही करा ना इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। जब वो विकेट लेते हटा देते हैं, जब वो बैटिंग करने आता है कहते तू रोक 1 मिनट, यार पहले देखो, मैं किसी और को भेज दूं। पंजाब को अलग से ट्रोल करेंगे। यार, पंजाब 18 सालों में पंजाब कुछ नहीं जीता है, पंजाब को अलग से ट्रोल करेंगे। लेकिन आज बात है सेलिब्रेट करने की कि आरसीबी ने 18 साल का ये जो पपलू उनके कंधे पर था उसको उतार कर फेंक दिया। वाह, वाह, और ये 18 साल बाद ये जो जीत मिली है, इस जीत का असली हीरो कौन है? विराट कोहली से शुरू करते हैं। विराट कोहली, रोते हुए विराट कोहली दिखाई दिए जीत के बाद। कैमरामैन सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को दिखा रहा था। बहुत टाइम बाद पता चला कि रजत पाटीदार भी इसी मैदान पर हैं, जो कि कप्तान है। और सही में कप्तान है और ट्रॉफी कोई वही नहीं उठाएंगे दिखा रहा आखिर उनको। में। यार मुझे नहीं लगता रजत पाटीदार, मुझे लगता रजत पाटीदार रामायण के भरत हैं। वो अपनी चरण पादुका रख देंगे, वो कहेंगे कि श्री राम कोहली जी आप आए और इस ट्रॉफी को उठाएं। तो फिर हो जाएगा ना, ये भी कौन सी बहुत ये भी बड़ी हो बात जाएगा। है। लेकिन पर ये पर शुरुआत, हीरो तो है भाई, विराट कोहली हीरो तो है इस ये पूरी जीत शुरुआत के। करनी है कि क्या विराट कोहली इस जीत के सबसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि 190 रन बनाए आरसीबी ने, लेकिन टॉप स्कोरर रहे विराट कोहली। भाई आप ये देखो ना, लगभग 200 रन के करीब बने, एक भी Yes. 50 नहीं थी। Yes. लेकिन मैच में जब तक शशांक के रन नहीं बने थे, हाँ। बिल्कुल आखिर के मतलब 2-3 बॉलों में जाके भाई के 50-55 हो गए, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। उस टाइम तक मतलब मैच में लगभग आप 39 ओवर में आप आ चुके हो, हाँ, तब हाँ। तक एक ही हाईएस्ट स्कोरर था Yes. पूरे दोनों टीम में मिला के, वो था विराट कोहली। बिल्कुल। और विराट कोहली भले स्लो खेल रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि यार विराट कोहली इंटेंट नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन जब बाकी बैट्समैन को देखना शुरू करा तो समझ में आया कि जिसने इंटेंट दिखाने की कोशिश करी, फट से एकदम निकल लिया, वापस हो गया। और दूसरी तो सबसे इसका बड़ी मतलब बात- ये है कि विराट कोहली उस पिच को भांप गए थे, जो कि यहाँ बैठे हुए हम लोग नहीं भांप पाए कि भाई ये पिच वो वाली नहीं है जिसपे अभी 2 दिन पहले गेम खेला गया था। पर आप जिस एक पे बात पैर बताओ, पैर करके रन बनेंगे। नहीं अगर आप ये बात बताओ, अगर ये शशांक सिंह यहाँ पे 2 बॉलें और होती और शशांक सिंह एक और छक्का मार के इस मैच को खत्म 2 कर बॉलें देते। और होती तो तू ऐसे कह रहा है जैसे शशांक सिंह जब आए थे तो 2 ही बॉल थी। हरी बॉल पे छक्का मार रहे थे। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, नहीं हाँ। अगर पहली ये बॉल मैच तो- पहली पंजाब बात जीत तो वो जाती, सफेद बॉल थी, हरी बॉल नहीं थी। अगर ये मैच पंजाब जीत जाती तो क्या हम लोग ये नहीं बोल रहे होते कि कोहली भाई की इनिंग खराब थी? भाई 1 मिनट, ये अगर मुझे लगता है अलग वीडियो है। ये मुझे लगता है कि मैं विराट कोहली की। इसका भी जवाब है। हाँ। भाई अगर ये 12 और 12 दोनों प्लेयर मिला के खेल रहे थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक ही प्लेयर मार पाया नहीं, और पर- बाकी बंदे नहीं मार पाए? 23 बंदे विराट कोहली पे आती नहीं बात उठ के ये। नहीं, बात उठ के तो उठ किसी कर को भी आती, आती। मैं वो लेकिन- सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सच्चाई 23 है। बंदे अगर नहीं मार पा रहे, एक मार पाया तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक लेकिन सच्चाई बाकी ये भी 23 है। की बेइज्जती कैसे एक करोगे? सच्चाई ये भी है कि पंजाब की तरफ से सबसे बड़ा प्लेयर था श्रेयस अय्यर और आरसीबी की तरफ से सबसे बड़ा प्लेयर था विराट कोहली। जैसा कि हमने देखा कि विराट कोहली ने स्लो स्ट्राइक रेट के साथ ही रन बनाए, पर उस रन की वजह से टीम 190 तक पहुंची। एक हमने देखा श्रेयस अय्यर ने जल्दी ही अपना विकेट खो दिया और उनकी टीम भले ही 6 रन से हारी हो, लेकिन वो टीम 17 ओवर तक मैच में खत्म हो गई थी। वो बिल्कुल चमत्कार ही बचा सकता था और वो चमत्कार ही था जो बिल्कुल एक हिट तक उनके पास में लेकर आया। अब यहां पर बात यह भी है कि क्या अगर विराट कोहली का भी विकेट उस क्रूशियल टाइम पर, आप ये तो कहना पड़ेगा कि भाई जब मैच बड़ा था, जब मैटर बड़ा था तो विराट कोहली खड़ा था। विराट कोहली आउट नहीं हुआ। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट में आप कमी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लेकिन विराट साइड कोहली में- जल्दी आउट होकर चला गया और सारा प्रेशर आरसीबी की टीम तो पर आ भाई गया। बीच में वही बात है ना कि विराट इसलिए भी स्लो खेल रहे थे कि एक तो पहले फिल सॉल्ट का इन्होंने शायद सोचा होगा कि भाई लंबा खेल के जाएगा बंदा, Yes. नहीं खेल पाया वो बंदे और बढ़िया बॉल चिपकाई थी, लेकिन फिर भी कैच हो गया। उसके बाद साइड में जो बंदा आया वो 10-20 रन करके आउट होता चला गया। तो विराट भाई के दिमाग में तो ये है ना कि भाई एक एंड में बचा के रखता हूं, अगर एंड में मेरे को बॉल थोड़ी सी हल्की मिली, जो ज्यादा मूवमेंट ना कर रही हो या बॉलर थोड़ा हल्का हो गया हो या पिच जो है बैटिंग के लिहाज से थोड़ी बेटर हो गई हो, तो मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा मैं मारना शुरू करूंगा, जो कि हमने बहुत कई बार देखा है विराट को इस टेम्पलेट पे खेलते हुए। बिल्कुल। तो उनके दिमाग में वही होगा यार, और क्या है। लेकिन ठीक है, अब वो भी खुद जल्दी आउट हो गए मारने के चक्कर में कि एक पॉइंट पे लगा कि यार अब मेरे को भी एक्सेलरेट करना चाहिए, अब उसमें आउट हो गए तो हो गए। तो यहाँ पर कोहली का तो जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये ये जो तो गेम प्लान लग रहा था मेरे को। इसका जो जवाब है वो मैं लोगों से मांग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर कोहली भाई की अगर बात हो गई,
अब दूसरा नाम आता है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार कप्तान, हो सकता है इस मैच में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ना हो। इस मैच में रजत पाटीदार ने 16 बॉल में 26 रन बनाए। लेकिन क्या रजत पाटीदार का कंट्रीब्यूशन आईपीएल ट्रॉफी जिताने में क्या सबसे बड़ा नहीं है? सबसे पहली बात, वो कप्तान आया जिसको कप्तानी का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो कप्तान आया जिसके बारे में सब लोगों ने ये कहा कि यार इनको डोमेस्टिक में कैप्टेंसी डोमेस्टिक करते में रहे। मतलब एमपी टीम से करी, लेकिन मतलब आईपीएल जैसे इतने बड़े आईपीएल टूर्नामेंट में के ऐसा नहीं है कि किसी भी मैच हाँ, में उन्हें IPL में स्टैंड इन नहीं कैप्टन था। रहे हो, ऐसा नहीं रहा। अरे लेकिन भैया लोग पकड़ लेते हैं ना, कहे जीरो, हाँ, फिर वो पकड़ कहे नहीं वो करता था वहां पे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर रजत पाटीदार आए, रजत पाटीदार ने इस टीम को संभाला, वो लक भी लेकर आए और वो यहाँ पर अपनी बैटिंग से, सॉलिड बैटिंग से, जो कमी थी आरसीबी में, शायद विराट कोहली एकदम से टेक ऑन नहीं करते थे भाई, लेकिन स्पिनर्स को, एक बात- उन्होंने कहा मैं कर दिखाऊंगा। एक बात और है, हाँ। हर बंदे को फलती नहीं है कप्तानी, भाई को फल रही है। भाई को भाई ने फल शुरू रही में 50 मारी है रख बिल्कुल, रख रख के, और उसके सही बाद ये तो अभी हाथ टूट गया बीच में, वरना बैटिंग में और ज्यादा कंट्रीब्यूट। बंदे के हाथ में 3 उंगलियां पूरी टेप्ड अप है, ये आदमी बैटिंग कैसे कर रहा था ये बता दो कोई मेरे और को। भाई उसके बाद जो आपने कही, जिस तरीके से शुरुआत करी, जो शुरुआत का टेम्पलेट आरसीबी ने रखा था ना कि वानखेड़े में मुंबई को हराएंगे और जी चेन्नई में जाकर चेन्नई को हराएंगे। यार पाटीदार राइट ही है, ठीक है, बॉटम हैंडेड प्लेयर नहीं है पाटीदार, है टॉप हैंडेड प्लेयर ही। बिल्कुल। तो अगर उसके टॉप हैंड में कौन से हाथ में, भाई एक हाथ में अगर भाई की 3 उंगलियां बंद है, ये खेल कैसा रहा था, बस इतना बता दो। बिल्कुल लेजेंड, बिल्कुल legend, भाई स्टफ लेजेंडरी स्टफ और Legendary उसके story, अलावा कमी नहीं है। उसके अलावा अपनी बॉलिंग जो उनकी बॉलिंग यूनिट थी। अब यार अगर मैं बॉलिंग यूनिट की अगर आपको बात करूं, कृणाल पांड्या पर कितने ही लोगों ने पैसे लगाए थे, लेकिन कृणाल तो पांड्या किसी ने ने, नहीं लगाए थे। मैं नहीं पैसे इन द सेंस कि किसने सोचा था आईपीएल शुरू होने से पहले कि जब आरसीबी ने कृणाल पांड्या को खरीदा कि भाई कृणाल पांड्या मैच विनर होंगे। एलएसजी का फर्जी मान लेके आ कि गए। कृणाल पांड्या बाउंसर मार देगा स्पिन में भाई, यार, 110 की स्पीड में। कृणाल पांड्या 16-17 विकेट ले गए इस आईपीएल में। बताओ, इस आईपीएल में 16-17 और विकेट ले एक- गए और और हर बैटिंग में बार भी 1-2 मैच जिताए बैटिंग हैं। में भी एक मैच तो उन्होंने बहुत दिल्ली के सॉलिड खिलाफ। अपने बैट से ही 50 जिताया मारा था दिल्ली मेरे के खिलाफ। 70 रन मारे थे दिल्ली के खिलाफ। और जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने इस मैच में भी आते के साथ ही 9वें ओवर में पहला ओवर डाला, प्रभसिमरन सिंह को आउट किया। उसके बाद सबसे खतरनाक बैट्समैन जो पंजाब का था, जॉश इंग्लिश, उसको आउट किया कृणाल पांड्या ने। कृणाल पांड्या क्या इस जीत के बड़े हीरो थे। मतलब कह सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल कह सही बात है सकते भाई, हैं, इतना इकोनॉमिकल इन्होंने निकाला है। आप इनकी अगर मतलब देखने जाते हो भाई, बॉलिंग क्या जबरदस्त, कितनी इकोनॉमी इनकी कितनी रही है, 3-4 कृणाल पांड्या 4.25, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। बताइए। और इसमें खतरनाक, छक्का भी पड़ा है। इसमें एक छक्का भी पड़ा है, बताओ। तब जाकर इनके ये वो हैं और स्टैट्स हैं। और कृणाल पांड्या ने भी अपनी तरफ से सब कुछ झोंक दिया। ऐसा लग रहा और था कि फील्डिंग में भी भाई, फील्डिंग में में भी। बढ़िया कर रहे बहुत थे, बढ़िया। बॉलिंग में उसके बाद जो बैटिंग में, ठीक है बैटिंग में उतना ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, बट स्टिल जो वो कर सकते थे वो उन्होंने अपने एंड से करके दिखाया है। पर अब एक और खिलाड़ी की बात करना चाहूंगा, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार वो बॉलर, जब वो यहां पर आए थे बड़ी बात हो रही थी कि भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, स्विंगिंग कंडीशंस होंगी, कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से बनेगा। स्विंगिंग कंडीशंस कहीं नहीं थी, नहीं, पूरे आईपीएल निकल गया, स्विंग नहीं मिली। नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी जिस चीज पर ट्रोल किया जाता था, जिस चीज पर बात होती थी कि भाई ये तो 19वें ओवर में ही मैच खत्म करवा देते हैं, Death overs। भुवनेश्वर कुमार आज मैच में डेथ ओवर्स में आए, 17वां ओवर किया, नेहल वडेरा को आउट किया और उसके बाद एक बॉल बाद ही स्टॉइनिस को भी आउट करके मैच कंप्लीटली आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। तो क्या वो इस जीत के बड़े हीरो थे? नहीं बिल्कुल थे। और जहां मतलब भुवनेश्वर कुमार से तो इसमें कुछ छीना जा ही नहीं सकता है। थ्रू आउट अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखो, भाई ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, जब किसी ने उम्मीद नहीं करी तब करा है। और दूसरा, जब सारे लोग कह रहे थे कि आरसीबी की बॉलिंग जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हेवीली डिपेंडेंट है जॉश हेजलवुड पे, वो बंदा 4 ओवर में 54 रन देके गया है और सिर्फ 1 विकेट है। तो आप जब ये सब लोग कह रहे थे कि सिराज हैं इतने टाइम से टीम में, सिराज है, अब सिराज नहीं थे, वो कह रहे सिराज के जाने से शायद आरसीबी की बॉलिंग और कमजोर हो गई जितनी थी। ये ऐसा सोचा जा रहा था। हाँ, लेकिन आरसीबी ने वाकई में, और विराट कोहली ने शायद अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये बोला भी कि जब ऑक्शन में उनकी टीम प्लेयर्स को ले रही थी तो सब लोग उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेटेजी थी
कोहली, वो एंडी फ्लावर हो या फिर मो बोबट हो, राइट, कहीं ना दिनेश कहीं दिनेश कार्तिक दिनेश हो, कार्तिक। वो सारी चीजें मिलकर बहुत अच्छी तरीके से निकली। आरसीबी मो ने बोबट का तो जो मेन सबसे ज्यादा जो उसका कंट्रीब्यूशन था वो वहीं पे था। मतलब जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे थे, जब ऑक्शन में से आप सारे लोग ले रहे थे, वहीं पे जो स्ट्रैटेजीज बनी थी उसमें सबसे ज्यादा मतलब भाई का इन्फ्लुएंस आ रहा था। माइक हैसन वहां से गए थे, बिल्कुल, और ये नई स्ट्रैटेजीज लेकर आए थे, एक नया अप्रोच लेकर आए थे, वो दिखा। और आरसीबी ने डोमिनेट किया भाई, आरसीबी ने डोमिनेट किया इस पूरे आईपीएल को। बस इकलौती अपने होम टीम, गेम्स के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था मामला। थोड़ा बहुत वो तो सबका ही हो रहा। लेकिन हाँ, इस इधर बार home कोई game तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी क्वालिफाई करने के लिए, मस्ती से क्वालिफाई किया, टॉप 2 के अंदर मस्ती पहुंचे। से क्वालिफाई किया, मस्ती से क्वालिफायर final में 1 पहुंचे। में पेला पंजाब को भाई, खत्म किया पंजाब हमने को। खुद अपनी आंखों से देखा था अपनी भाई वहां आंखों पे। से देखा पेलते हुए। हाँ। और फिर उसके बाद आज जाकर फाइनल जब ऐसा लग रहा था कि और शायद जब वो पंजाब, फैंस कह रहे थे कोहली भग मत जाइयो, भाई कोहली नहीं अब भग रहा, बताओ कौन भग के अब गया है? कोहली नहीं भग रहा भाई, कौन भग रहा है ये बताएंगे अब पंजाब के फैंस। लेकिन विराट कोहली, अगेन रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, हमने इतने सारे प्लेयर्स के नाम लिए, भुवनेश्वर कुमार, कहीं ना कहीं फिल सॉल्ट फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट भी भाई, पूरे एक season again, में। एक बड़ा बदलाव फिल सॉल्ट। कोलकाता, तो मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने कौन से पाप किए थे, पर जो भी पाप किए थे उन पाप का जो मजा लिया है भाई आज वो फाइनल में तो लिविंगस्टन भी थोड़ा लिविंगस्टन, देर चल अरे रहे भाई, फील्डिंग में बहुत बढ़िया कैच करा, पकड़ी बहुत तगड़ी, हाँ। जॉश इंग्लिश की कैच पकड़ी उन्होंने और भाई एकदम बाउंड्री पे खड़े होके पूरी अपनी जितनी हाइट थी सारी लगा दी। लेकिन फिल सॉल्ट ने आज का सिर्फ मैच नहीं, मैं तो आज के मैच का वो कैच तो जबरदस्त था ही, शानदार कैच लेकिन था। उसके अलावा भी जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने इस पूरे आईपीएल 2025 में आरसीबी को वो शुरुआत बिल्कुल सही बात है। वो विराट कोहली के साथ उनका वो प्यार हो, वो कॉम्बिनेशन हो, वो टॉप ऑर्डर हो, आप जिसकी भी बात कर लो, जबरदस्त तरीके से फिल सॉल्ट का भी कंट्रीब्यूशन। और खासतौर पर जब उनके घर में बच्चा हुआ, वो वहां पर गए, अपने बच्चे को देखकर आए और तुरंत आकर वो यहाँ पर भाई, मतलब डेडिकेशन है ये। डेडिकेशन है। आज फाइनल से पहले आ मैंने रहा है, पहले भी ये बोला था, ये डेडिकेशन है। ये डेडिकेशन डेडिकेशन है। है। तो भाई आप बताइए कि आईपीएल की जीत का असली हीरो कौन था? आईपीएल 2025 आरसीबी ने जीत लिया है, आरसीबी के पास पहुंच गई है एक आईपीएल ट्रॉफी। लेकिन अब आरसीबी में आगे क्या होगा, आरसीबी की जीत का असली हीरो कौन है, ये आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी मैं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।